हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। हम लोग पिछले कुछ सेशंस से हम लोग अन्य भाषा के बारे में सीख रहे हैं। ये आखिरी सेशन होगा जो अन्य भाषा के बारे में हम लोग सीखेंगे। काफी और बातें हैं जो अन्य भाषा के बारे में हम जान सकते हैं, पर ये आपका इट विल बी योर पर्सनल स्टडी ऑन टंग्स वेयर यू विल बी लर्निंग मोर अबाउट टंग्स। ये आपकी अपनी पर्सनल स्टडी में आप प्रभु से मांगिएगा और प्रभु खुद आपको अन्य भाषा के बारे में और सिखाएंगे। आज का जो सेशन है वो भी अन्य भाषा के बारे में ही है, बट वी आर गोना लर्न अ वेरी डिफरेंट एस्पेक्ट। एक अलग ही एक चीज हम लोग आज सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। जो आज का टॉपिक है वो है शत्रु का कार्य अन्य भाषा के खिलाफ, वर्क ऑफ द एनिमी अगेंस्ट टंग्स। सवाल यह है कि शत्रु क्यों नहीं चाहता, फिर व्हाई डज Satan or why does the enemy or why does the devil, why doesn't he want us to pray in tongues? वो क्यों नहीं चाहता कि हम अन्य भाषा में प्रार्थना करें? हम लोग तो वैसे भी प्रार्थना करते ही हैं, तो अन्य भाषा में प्रार्थना करने में क्या प्रॉब्लम है? Why is it that there are so many people who do not pray in tongues even though they know Jesus Christ and they read Bible, and काफी लोगों को बाइबल बाय हार्टेड भी है शायद, फिर भी अन्य भाषा में प्रार्थना लोग नहीं करते। तो शत्रु का कार्य अन्य भाषा के खिलाफ इतना मजबूत क्यों है? क्योंकि आप जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तो आपकी जिंदगी की जो बंधने हैं वो टूटना चालू होती हैं। आपकी जिंदगी की जो आशीषें हैं जो आपके लिए रखी गई हैं वो आपके ऊपर आना चालू हो जाते हैं। जो मुसीबतों से आप जूझ रहे हैं काफी वक्त से, काफी सालों से, वो बेड़ियां टूटने लगती हैं। जो प्रोफेसीज आपके लाइफ में आना जरूरी होता है वो प्रोफेसीज आपके लाइफ में मैनिफेस्ट करना चालू करता है। When all of this start happening, जब ये सारी बातें होना शुरू हो जाती हैं तो आप शत्रु के चुंगल से निकलना चालू हो जाते हैं, एंड दैट्स नॉट समथिंग द एनिमी वांट्स। और वो एक बात है जो शत्रु नहीं चाहेगा, राइट? सो लेट्स सी व्हाट ही डज और हाउ वी हेल्प। चलिए देखते हैं कि क्या वो करता है या कैसे हम उसकी मदद करते हैं हमारी जिंदगी को ही मुसीबत में रखने के लिए। ओके, द फर्स्ट थिंग दैट द लॉर्ड वाज टेलिंग मी, जब मैं प्रार्थना में बैठा था और मैं प्रभु से मांग रहा था, तो पहला चीज जो प्रभु ने मुझे सिखाया वो ये था कि हम लोग बहुत अच्छे सुनने वाले लोग हैं। वी आर वेरी गुड लिसनर्स। सुनते आ रहे हैं सालों से, चर्च भी जाते हैं तो कलीसिया में बैठते हैं, संडे टू संडे हम लोगों का कोटा पूरा करना रहता है। हम लोग कोटा पूरा करके घर वापस आ जाते हैं। ये हफ्ते का कोटा पूरा हो गया, हम लोगों ने वचन सुन लिया। यूट्यूब में हम लोग एक वीडियो निकालते हैं, देख लेते हैं, हाँ कोटा एक और एक पूरा हो गया। वी आर नॉट डूअर्स ऑफ द वर्ड। हम लोग सुन रहे हैं अन्य भाषा के बारे में। शायद हम काफी जगहों में जाके हम लोग वीडियोस हम लोग देख चुके हैं, काफी जगहों से बहुत सारी चीजें सीख चुके हैं, पर जब करने की बात आती है हम लोग नहीं करते हैं। लेट्स रीड लूक चैप्टर 8 वर्स 13। ठीक है, लूका का किताब, उसका 8वां चैप्टर एंड 13th वर्स। आपको पूरे चैप्टर के बारे में अगर जानना है तो घर पे आप बाइबल निकालिए, पूरा चैप्टर पढ़िए। मैं सिर्फ वर्स 13 पढ़ने वाला हूं। ठीक है, सो वर्स 13 says, and the ones on the rock are those who, when they hear the word, receive it with joy, but these have no root. They believe for a while, and in time of testing fall away. जब हम नया कुछ सुन रहे होते हैं, जब हम प्रभु का वचन सुन रहे हैं, बहुत एक्साइटेड रहते हैं, और वो एक्साइटेड में हम पूरा एलिवेटेड रहते हैं आत्मा में। पूरा आत्मा में हम लोग बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, पर वो कुछ क्षण का रहता है। उस क्षण में जब हम वचन सुन रहे हैं, हम लोग पूरा एक्साइटेड होके, बहुत खुश होके, में भी ताली बजा के, स्तुति आराधना करके, पूरा बहुत अलग ही एक स्तर में खुद को महसूस करते हैं। पर वो उसी क्षण के लिए रहता है। जैसे वो क्षण पार हो जाता है, वी आर बैक टू नॉर्मल। हम लोग उन बातों को जो हम सीख रहे हैं वो अप्लाई नहीं करते। वी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। शायद हम लोगों ने पहले भी बहुत बार अन्य भाषा के बारे में सुना होगा, पर जब हम जिंदगी में अप्लाई करने की बात आती है, खुद अन्य भाषा में प्रार्थना करने की बात आती है,
हम लोग और कोई कोशिश नहीं करते। अगर नहीं जानते तो जो जानता है हम उनसे पूछने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हम लोगों ने आज बातों को बहुत हल्के में ले लिया है। वी हैव टेकन थिंग्स टू लाइटली टुडे। लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट पॉइंट दैट द लॉर्ड पुट इनटू माय हार्ट, जो प्रभु ने मेरे हृदय में डाला था। दूसरी बात यह है, मेनी आर नॉट रेडी टू डाई टू देमसेल्व्स। काफी लोग ऐसे हैं जो खुद को मारने के लिए आज तैयार नहीं है। लेट्स रीड बिफोर वी मिसअंडरस्टैंड दैट वर्स। उस वचन को मिसअंडरस्टैंड करने से पहले हम लोग 1 Corinthians 15 वर्स 31 पढ़ेंगे, ठीक है। 1 Corinthians 15 वर्स 31, एंड वो कहता है, आई प्रोटेस्ट ब्रदर्स बाय माई प्राइड इन यू विच आई हैव इन क्राइस्ट जीसस आवर लॉर्ड, आई डाई एवरी डे। ये पॉल कहते हैं कि मैं हर दिन मरता हूं। What does it mean when he says कि मैं हर दिन मरता हूं? क्या वो सच्ची में मर रहे हैं हर दिन और अगले दिन फिर से जिंदा हो जा रहे हैं? Is it like that? You know, Luke chapter 14 भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। Luke chapter 14 verse 27, and it says, whoever does not bear his own cross and come after me cannot be my disciple. अगर आप अपना क्रूस को लेके आप प्रभु के पीछे नहीं हो लिए हो तो आप उनके शिष्य नहीं बन सकते। ये नहीं कहते कि शायद नहीं बन सकते, यू कैन नॉट बी। नाउ व्हाट डज इट मीन टू डाई टू योरसेल्फ? खुद से मरना क्या बात है? हम लोग जब भी अन्य भाषा के बारे में प्रार्थना करने की सोचते हैं, हम लोगों को चीजें अनकंफर्टेबल लगने लगती है कि ये क्या बोल रहा हूं मैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एंड इफ वी आर नॉट लिसनिंग, जो कहते हैं ना हम लोग, वी आर वेरी गुड लिसनर्स, हम लोग प्रभु का वचन बहुत अच्छा सुनते हैं, कार्य में नहीं लगाते, लेकिन हम लोग शत्रु का वचन बहुत अच्छी तरह सुनते हैं, जहां शैतान हमारे कान में बोलता रहता है कि अरे ये क्या बोल रहा है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा और गंदा भी अजीब सा सुनाई दे रहा है। तो कोई जरूरत नहीं है सब करने की। नॉर्मल प्रार्थना कर रहा है वैसे ही कर, ऐसे प्रार्थना करेगा तो तू स्वर्ग जाएगा। यू आर गोइंग टू गो टू हेवन, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। एंड बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करोगे तो स्वर्ग नहीं जाओगे, और ये बात सच भी है। बट द पॉइंट इज, इफ वी लव गॉड, इफ वी से ही इज आवर फादर, अगर हम कहते हैं कि मैं प्रभु से प्यार करता हूं और वो मेरा स्वर्गीय पिता है, तो क्या मैं उससे बात करना नहीं चाहूंगा? क्या मैं उससे उसकी भाषा में बात करना नहीं चाहूंगा? पीपल जस्टिफाई देमसेल्व्स। लोग खुद को सही साबित करने के लिए कहते हैं कि भाई अगर मैं अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं भी किया तब भी तो मैं स्वर्ग जा ही सकता हूं। जरूर आप जा सकते हैं, कोई बात नहीं, पर आपकी जिंदगी की जो आशीषें हैं वो आप क्यों रोकना चाहेंगे? आपकी जिंदगी के जो मुसीबतें आप जो फेस कर रहे हो उसमें क्यों जूझना चाहेंगे आप बार बार? एंड द फनी पार्ट इज, इफ यू डू नॉट carry your own cross and come after Jesus, you come after Jesus Christ, you are not going to be called his disciple. आप कभी उनके शिष्य नहीं कहला सकते। Now that is something very scary. अगर आज आप कहते हो कि नहीं आज मैं प्रभु के पीछे हो लिया हूं, प्रभु कहता भाई ठीक है तू मेरे पीछे हो लिया है, तू बोल तो रहा है, लेकिन मैं तुझे नहीं ग्रहण करता। We are people who are not ready to deny ourselves. हम लोग हमारे फ्लैश की आवाज को सुनने में आज खो गए हैं। That's what Paul is clearly trying to state here. हमारी शरीर हमें कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। The Lord says, open your mouth, I will fill it. हम लोग मुंह खोल के अपनी जुबान को वो मौका ही नहीं देते, या फिर होली स्पिरिट को, पवित्र आत्मा को वो मौका ही नहीं देते कि वो हमारे जरिए बात कर सके स्वर्गीय पिता से। वी आर मोर कीन इन लिसनिंग टू द वर्ड्स ऑफ द डेविल। शैतान की बातों को सुनने के लिए हम ज्यादा उत्सुक हैं। फ्रेंड्स, लेट्स फर्स्ट डाई टू आवरसेल्फ। हम जब तक हम खुद की आवाज को नहीं मारेंगे तब तक हम प्रभु की आवाज नहीं सुन पाएंगे और उस हिसाब से जी भी नहीं पाएंगे।
And let's read the third point that the Lord gave, and this is a very strong one. Denial. Denial. कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है प्रार्थना करना, चलेगा, मैं नॉर्मल प्रार्थना कर रहा हूं, चलेगा. Now let's read something here. Matthew chapter 7 verse 22 and 23. It clearly says something which is very scary. On that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name and cast out demons in your name and do many mighty works in your name? And then will I declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. यहाँ पे प्रभु कहता है कि तुम लोग शायद मेरे नाम पे जाके तुम you might be prophesying, तो आप प्रोफेसाई बहुत किए होंगे, आपने बुरी आत्मा को निकाले होंगे आप, पर प्रभु कहता मैं आपको नहीं पहचानने वाला. It's very scary this way, and yet we choose to live in denial. Yet we choose to say कि नहीं, ये चलेगा या वो चलेगा, ऐसा कर दूंगा तो चलेगा या वैसा कर दूंगा तो चलेगा. फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है दोस्तों कि हम प्रभु के वचन को सही रीति से समझें. हम अपने हिसाब से आजकल वचन पढ़ते हैं, हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से वचन को पढ़ते हैं, और हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से, हमारे सहूलियत के हिसाब से हम वचन को इंटरप्रेट भी करते हैं. उसको समझना भी हमारे सहूलियत के हिसाब से है. जहां पे हमें लगता है कि नहीं, ये अनकंफर्टेबल है, ये वाला चीज मैं शायद करने में थोड़ा सा मुझे दिक्कत होगा, हम वहां उस बात को हम ओमिट कर देते हैं. एंड दैट इज नॉट हाउ वी ग्रो इन द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू ऑल. उम्मीद करता हूं हम सब अपने आप को, खुद की आवाज को मारेंगे ताकि हम प्रभु की आवाज को सुन पाए. उम्मीद करता हूं कि हम सिर्फ सुनने वाले लोग ना बने, हम लोग करने वाले लोग बने. उम्मीद करता हूं कि हम लोग डिनायल में, या फिर कह सकते हैं कि अंधकार में, अंधेरे में रहने वाले लोग ना बने. लेट्स ग्रो डीपर इन द लॉर्ड. देयर इज सो मच मोर इन द वर्ड दैट वी आर येट टू डिस्कवर. प्रभु के वचन में आज भी बहुत कुछ है सीखने को, बहुत कुछ है जानने को. प्रभु में बढ़ने के लिए भी आज बहुत कुछ है. इसका मतलब ये नहीं होता कि हम लोग संत बन जाते हैं, लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती है. नहीं, यू लिव योर नॉर्मल लाइफ, यू एंजॉय योर लाइफ, बट यू लिव इट द राइट वे. सही तरीके से आप जीते हैं. गॉड ब्लेस यू ऑल. प्रभु आप सबको आशीषित करके रखे, बनाए रखे, और प्रभु में आप सब बहुत 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 बढ़े. गॉड ब्लेस यू. टेक केयर.